गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 14 मुहावरे और लोकोक्तियां इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर मुहावरा और लोकोक्ति होता क्या है। आइए सबसे पहले हम लोग मुहावरे की परिभाषा समझते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ में प्रयुक्त न होकर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरे क्या हैं? ऐसे वाक्यांश जो क्या करते हैं, साधारण अर्थ में प्रयुक्त नहीं होकर कोई विशेष अर्थ यानी कि जो लिखा गया है, जो वाक्य कहा गया है उसमें उसका सामान्य अर्थ नहीं देता है बल्कि कोई विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का कोशी अर्थ नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, अंगूर खट्टे होना यानी किसी भी वस्तु का प्राप्त ना होना। तो अंगूर खट्टे होने का सामान्य अर्थ होना चाहिए अंगूर का खट्टा होना, यानी अंगूर खट्टा है इसलिए कहा गया, लेकिन नहीं, इसका विशेष अर्थ है। अंगूर खट्टे होने का मतलब क्या है? किसी भी चीज की प्राप्ति ना होना, यानी कोई भी वस्तु का हम प्रयास कर रहे हैं उसे प्राप्त पाने के लिए, अगर हमें वह नहीं प्राप्त होता है तो हम लोग यहाँ पर एक जो मुहावरा कह देते हैं कि अंगूर खट्टा है, अंगूर खट्टे होना, अर्थात किसी भी वस्तु की प्राप्ति ना होना। एक और देखते हैं, 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। ठीक, तो 9 2 11 होना का सामान्य अर्थ है कि 9 और 2 11 को जोड़ देना, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ प्रयोग होता है वह क्या होता है? भाग जाना। तो 9 2 11 होना अगर हम कहते हैं तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह भाग जाना होगा। ठीक, तो यानी कि मुहावरा क्या है कि उसका कोई भी सामान्य अर्थ नहीं होता है, वह विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग लोकोक्त की। अब लोकोक्त क्या है कि लोकोक्ति यानी लोगों की द्वारा कही गई उक्ति या लोगों में प्रचलित उक्ति। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले, लोकोक्त शब्द दो शब्दों के मेल से बनी है, लोक और उक्ति। इसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, लोगों में प्रचलित उक्ति या बात, उक्ति को हम बात कहते हैं। ठीक है, तो लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति शब्द जो होता है वह दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, ठीक है, और एक है लोक और दूसरा उक्ति। इसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति या बात। लोकोक्ति क्या है? जीवन के अनुभवों के आधार पर इसका निर्माण होता है। इसका प्रयोग हम लोग अपने कथन को सिद्ध करने के लिए, जो हम लोग कोई भी कथन कहते हैं, कुछ भी हमने कहा उसको प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम लोग लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति को हम लोग कहावत भी कहते हैं। ठीक है, तो लोग जैसे कि यहां पर बात करते हैं, एक पंथ दो काज, यानी एक ही समय पर दो काम कर लेना। देखिए मुहावरे में क्या था कि इसका सामान्य अर्थ न लेकर हम लोग किसी विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहे थे, लेकिन लोकोक्ति में क्या है, लगभग उसी तरह से उसका अर्थ, एक पंथ दो काज, ठीक है, यानी एक ही समय में दो काम कर लेना, दो काज यानी दो काम कर लेना। अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा माना जाता है। तो यह तो हो गई लोकोक्ति। अब हम बात करते हैं कि आखिर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। आप लोग मुहावरे भी पढ़ते हो, लोकोक्तियां भी पढ़ते हो, लेकिन अभी ज्यादातर लोग क्या होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर नहीं समझ पाते हैं। मुहावरे को लोकोक्ति, लोकोक्ति को मुहावरा दोनों भी कर देते हैं। तो आज हम लोग मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है उसको भी जानते हैं। चलिए, मुहावरा जो होता है, मुहावरे का अंत क्रिया शब्द से होता है। मुहावरा क्या है? इसका जो अंत होगा वह क्रिया शब्द से होता है। क्रिया किसे कहते हैं? जिसे काम से किसी भी कार्य का होना या जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होने का पता चले वही क्या है? क्रिया है। जैसे दिखाना, भागना, होना, ठीक, ये क्या है? क्रिया है। तो
तो मुहावरे के अंत भी क्या है, क्रिया शब्द से होता है। जैसे 9 2 11 होना में क्या है, ठीक, क्रिया शब्द है होना। या नाक रगड़ना, रगड़ना मतलब कार्य करना, भाग, ठीक है। अंगूठा दिखाना, दिखाना भी क्या है, क्रिया शब्द है। तो अंत में जो है वह क्रिया शब्द होता है, मुहावरे का अंत क्रिया शब्द से होता है, यह एकदम स्पष्ट है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। मुहावरा क्या है, वाक्यांश है, यानी कोई भी वाक्य का एक अंश है, उसका छोटा सा भाग होता है। जबकि लोकोक्तियां जो होती है वह पूरा कथन होता है। लोकोक्ति क्या है, पूरा जो है ये कथन होती है। जैसे कहा गया कि अधजल गगरी छलकर, यानी पूरा स्टेटमेंट हो गया वो, ठीक है। लेकिन मुहावरे की बात करें, वह एक वाक्यांश होता है, छोटा सा वाक्य का अंश होगा। जैसे अंगूठा दिखाना, तो वह क्या है, पूरा कथन नहीं है। मुहावरे का प्रयोग हम लोग वाक्य के अंग के रूप में करते हैं। मुहावरे का प्रयोग हम लोग वाक्य के अंग के रूप में, उसका एक पार्ट है, उसके रूप में करते हैं। जबकि लोकोक्ति क्या होता है, उसका प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। मुहावरे का प्रयोग हम लोग वाक्य के अंग के रूप में करते हैं, लेकिन जो लोकोक्ति का प्रयोग है वह हम लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। मुहावरे में पदों का सामान्य अर्थ बदल जाता है, यानी जो हमने कहा वह नहीं होता, उसका अर्थ पूरा बदल जाता है। जबकि लोकोक्ति में क्या होता है, मूल अर्थ बना रहता है, यानी उसके मूल अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। यह तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर था। तो अब इसको समझने के लिए है, अभी हम एक और पहचान आपको बता रहे हैं मुहावरे और लोकोक्ति में, वह बहुत ही सामान्य सा है। तो मुहावरे के अंत में, यानी कि अधिकांश जो मुहावरे होते हैं क्रिया शब्दों में ना से समाप्त होते हैं, उसमें ना आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, आंख दिखाना, अंधे में लकड़ी होना, अपना सुल्लू सीधा करना, पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अग्ग पर पत्थर पड़ना, आंखें दिखाना, टांग अड़ाना, आंखें खुलना, इन सब में आप लोग देख रहे हैं कि अंत में क्या है, ना है, यानी उस मुहावरे के अंत में ना आता है। जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो यह सामान्य सा अंतर है, आप लोग उसको पहचान स्वरूप कर सकते हैं। आइए अब हम लोग कुछ मुहावरे को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना क्या है, साफ इनकार करना। जब मैंने राधा से सहायता मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। ठीक, हम लोग भी सामान्यता है, कोई भी अगर कहता है कि हाँ यह काम कर लो, अगर हमें नहीं करना होता है तो हम लोग उसको अंगूठा दिखाते हैं, तो वह समझ जाता है यह मना कर रहा है। ठीक, अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा होना। ठीक, बेटे प्रायः अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी होते हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना ही नुकसान करना। ठीक, उसने अच्छी भली नौकरी छोड़कर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी अपनी ही बड़ाई करना। कुछ लोगों को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत होती है। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि काम न करना। तो परीक्षा के दिनों में तो फिल्में देख रहे थे, क्या तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे? ठीक, बुद्धि का काम है, परीक्षा के समय को पढ़ना चाहिए था, लेकिन उससे हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, यानी अक्ल पर पत्थर पड़ गया। लोग बोलते नहीं इसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। जेब कतरा पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। ठीक, यह कुछ मुहावरे थे। आइए अब हम लोग कुछ लोकोक्तियों को भी पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। जैसे अंधों में काना राजा यानी कि मूर्ख लोगों में थोड़ा बुद्धिमान। तो पूरी बिरादरी में वह पहला लड़का है जो 8वीं पास है, इसलिए लोग उसे सम्मान देते हैं। ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। आ बैल मुझे मार यानी अपने आप मुसीबत मोल लेना। अपने विरोधियों को घर में बुलाकर तुम निश्चिंत हो, यह तो वही हुआ आ बैल मुझे मार।
एक अनार 100 बीमार, यानी कि किसी एक वस्तु को बहुत चाहने वाले होना। कोई एक वस्तु है और उसके चाहने वाले बहुत हैं, इसको कहते हैं एक अनार 100 बीमार। आजकल एक नौकरी होती है और सैकड़ों प्रत्याशी होते हैं, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक पंथ दो काज, यानी एक ही समय पर दो काम कर लेना। ठीक, अब क्या है, जैसे मैं चेन्नई गया था दफ्तर के काम से, वहां से लौटते समय पौंडीचेरी भी घूमता आया, यही होता है एक पंथ दो काज। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तुम सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहते हो, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेले वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक करेला दूजे नीम चढ़ा, तो एक दोस्त के साथ दूसरा भी आ मिलना, यानी किसी के अंदर एक दोस्त है और दूसरा भी आ जाता है, इसे कहते हैं एक करेला दूजे नीम चढ़ा। राम का बड़ा भाई पहले सिगरेट पीता था, अब जुआ भी खेलने लगा, इसे कहते हैं एक करेला दूजे नीम चढ़ा। ठीक, तो यह जो है कुछ लोकोक्तियां भी थी जिसको मैंने आपको बताया। अब आप लोगों का जो गृह कार्य होगा कि आप लोग अपनी बुक से कम 20 लोकोक्ति और 20 मुहावरों को आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे, यानी मुहावरा लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे और वाक्य प्रयोग भी करेंगे। तो 20 मुहावरे और 20 लोकोक्तियां आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। इसके साथ साथ जो भी बुक में आपके अभ्यास कार्य दिया है उसे भी आप लोग फिल करोगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।